स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों जरूरी है एहतियात बरतना त्योहारों के इस मौसम में। अपनी जो एहतियात है, सावधानी है, सतर्कता है, वो छोड़ी और उसका कितना बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। कुछ महीने पहले हमने इसका नतीजा जरूर देखा था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको वैक्सीन लग गई है। कुछ को एक डोज लगी है, कुछ को दोनों डोज लग चुकी हैं। तो कितने प्रतिशत आबादी को ये अगर वैक्सीन लग जाती है तो हम रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा ये सोच सकते हैं कि अब सुरक्षित हैं हम। और त्योहारों के मौसम में कितनी सुरक्षा बरतने की, एहतियात बरतने की जरूरत है, कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों में हम देख रहे हैं कि मास्क उतर गए उनके चेहरे से, और लोग इंडोर हैं तो भी वो मास्क नहीं लगा रहे। पब्लिक गैदरिंग में भी ऐसा देखा गया कि बड़े लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे। मैंने खुद ट्रेवल किया है हाल ही में, एयरपोर्ट पर भी देखा लोगों को मास्क न लगाए हुए। और ऐसे राज्य से मैं ट्रेवल कर रही थी जो कि दूसरी नंबर पर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस जहां पर इस समय है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। और तो डॉक्टर मैं एमसी जी, आपको और सभी आपके दर्शकों को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लोग अपने इस दीपावली पे अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जान है तो जहान है, ये कहावत प्रधानमंत्री ने मार्च 2020 में चलाई है। तो स्वास्थ्य एक बड़ी नियामत होती है और लोगों को उसके लिए सावधान करना, आपने ये जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर मिश्रा कि आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को जानकारी देखने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए कि किस तरह की सावधानी उनको इस त्योहारों के, इस फेस्टिव सीजन में रखने की जरूरत है, ताकि वो सुरक्षित रहें, बचे रहें किसी भी तरह की आशंका से, किसी भी तरह के खतरे से। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे कि इन त्योहारों के मौसम में हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। अब जब लोगों में बहुत ही ज्यादा एक केयरलेस एटीट्यूड हो गया है, उन्हें लगता है कि अब कोविड खत्म हो गया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोरोना महामारी अब जा चुकी है, अब हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये बहुत उचित प्रश्न है। और इसमें मैं यही कहूंगा कि हमने त्रुटि या मिस्टेक या गलती मार्च में की, वो ना करें। और वो अगर दोहराएंगे हम तो उसके जो परिणाम हो सकते हैं गंभीर हो सकते हैं, जैसा हमने अप्रैल और मई में दूसरी लहर के दौरान देखा। तो क्योंकि सबने फरवरी में ये मान लिया था कि कोविड चला गया, जी और कहीं ना कहीं उस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी एक कमेंट ऐसा कर दिया था कि अब तो बस हम लोगों का कोविड से हो गया, जाने वाला है। तो वो एक बड़ी भूल हम सबने की, और उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत परिवारों ने, देश की बहुत बड़ी संख्या ने उसको महसूस किया, उसको लोगों ने उसका खामियाजा भुगता। तो वो हम नहीं चाहते कि लोग फिर से वो करें। और दूसरी लहर बढ़ने के जो 3 मुख्य कारण थे, पहला कारण यही था कि लोगों ने ये समझा कोविड समाप्त हो गया, और जो भी बचाव के उपाय थे लोगों ने बंद कर दिए, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब आवाजाही, काम पे जाना, गैदरिंग्स करना, पार्टियां करना, विवाह होना, और उसमें जाके, क्योंकि अब जब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो खाना पीना होता है, खाना पीना होगा तो मास्क मुंह पे रह ही नहीं जी, सकता। और फिर उसमें हमने देखा एक एक बिल्कुल। पार्टी में 300-300 लोगों को संक्रमण हुआ। कोविड का बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ, और बहुत सारी जगहों पे भी हुआ। एक एक सोसाइटी में जहां पे कोई केस नहीं आ रहा था मार्च में, वहां पे 70-70% सोसाइटी के रेजिडेंट्स को कोविड होने लगा, पूरे पूरे परिवारों को कोविड होने लगा। 22 लोग हैं, 22 लोगों को कोविड हुआ। और फिर कुछ लोगों की गंभीर भी हुआ कोविड, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। अब ये अपने में बहुत दुखद था। तो अगर हमारी स्थिति आज बहुत सुदृढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम लोगों को कोई इसमें, और सबको जी
प्रत्येक नागरिक को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए उसमें, क्योंकि ये अगर सभी लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये संभव नहीं था। भारत सरकार ने जी अपना काम किया, राज्य सरकारों ने अपना काम किया, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना काम किया, और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स और सभी ने, कोई इसमें कोई इस देश का ऐसा कोई व्यक्ति या नागरिक नहीं है जिसने कोविड में कुछ नहीं किया। सबने कुछ ना कुछ किया है। एनजीओज ने खाना बांटा है, गुरुद्वारों में बहुत इंतजाम किए गए, इलाज के बेड्स की कमी हुई, हम सबको पता है किस तरह से इसका वो हुआ। तो लोगों का सहयोग निरंतर मिलते रहना ये बहुत आवश्यक है कि हम तीसरी लहर को न देखें, उसको बचा के रख लें। और उसके लिए बहुत आसान है वो, जैसे आपने कहा कि अभी दशहरा निकल के गया है सॉरी, और अभी नवरात्रे होके गए हैं, दुर्गा पूजा होके गए हैं, और कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी वेस्ट बंगाल में तो देखने में आई है, बंगाल में, लेकिन उत्तर भारत में हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इसको बनाए रखने के लिए हम, दीपावली आ रही है, सब लोग खूब खुशी से मनाएं, उसको प्रसन्नता से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, लेकिन बड़ी गैदरिंग से बचें, टीकाकरण बराबर कराते रहें। दो बातें तो ये हैं। तीसरी बात, अभी जी कोविड समाप्त बिल्कुल नहीं हुआ है, जो आपके प्रश्न आपने पूछा। जी अभी बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए 15,000 संक्रमण के रोगी प्रतिदिन अभी भी आज भी आए हैं, और मृत्यु भी हो रही है, 150 के लगभग मृत्यु हो रही है। तो स्थिति अच्छी है, मैं इससे इनकार नहीं करता, इससे बिल्कुल मैं संदेह नहीं करता इस पे। लेकिन अगर हमको ये स्थिति बनाए रखनी है तो मैं बचाव के उपाय में कहता हूं कि केवल कोविड को लेके आप न लें, उसके साथ साथ अब प्रदूषण बढ़ने लगा एकदम से। उत्तर भारत में खास तौर से प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही विंटर सेट इन होती है और टेम्परेचर्स गिरते हैं, तो आप देखिए स्मॉग जिसको हम कहते हैं, जी स्मोक और फॉग मिलके जो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हवा भारी हो जाती है, हवा चलती नहीं है उतनी कि डिस्पर्स हो जाए, बारिश भी नहीं होती है। तो जो प्रदूषण है उससे भी बहुत बचाव हुआ है मास्क से। पूरे 1.5 साल में अगर आप देखें, 18 महीनों में, जब से कोविड शुरू हुआ मार्च में, आप देखिए जी ट्यूबरक्लोसिस का जो अनुपात है वो कम हो गया। 40% कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जी में कमी आई। क्यों आई? मास्क से आई। इसी प्रकार से दूसरे वायरल जो बीमारियां हैं वो भी कम हुई, जो एयरबॉर्न होती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा एक बहुत बड़ा है, उसमें कमी आई। जी ठीक है, अभी इस मौसम में हमारा डेंगू थोड़ा सा बढ़ा है, और उसका कारण तो मच्छर है, क्योंकि डेंगू मच्छर से फैलता है। तो आपको डेंगू से भी बचना है, कोविड से भी बचना है, टीकाकरण कराते रहना है। मास्क अभी हम गिव अप नहीं कर सकते, चाहे हम काम पे जा रहे हो, चाहे हम शॉपिंग के लिए जा रहे हो, चाहे अभी हम जहाँ पे मैं रहता हूँ गुड़गांव में, वहां पे हमारे कम्युनिटी सेंटर में एक दिवाली मेला लगा है, तो हम लोग भी गए, उसमें अभी मास्क लगा के गए। कोई बहुत भीड़ नहीं थी वहां पे, लेकिन सभी मास्क लगाए हुए थे और दूर दूर बैठ रहे थे। अगर कोई खाने की चीज लेके बैठे थे तो दूर बैठे थे। तो ये जो बचाव के उपाय हैं, इनका जी कोई विकल्प नहीं है, और सबसे बड़ी वैक्सीन यही है। आप वैक्सीन, और अच्छा, वैक्सीन के बारे में अगर आपने सब प्रश्न किया था कि वैक्सीन लगा के क्या 100% आपको बचाव हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं। अब देखने में ये आ रहा है, यूके से एक अभी रिसर्च आई है, सिंगापुर में ये देखा गया है कि जब अधिकतर जनसंख्या को टीकाकरण हो जाता है, तो फिर उन्हीं लोगों को संक्रमण होता है, और वो अगर संक्रमित होंगे तो फैलाएंगे भी, एक दूसरे को देंगे भी वो संक्रमण। तो क्योंकि ये वैक्सीन कोई भी, चाहे आप फाइजर मॉडर्ना की बात कर ले, चाहे आप हमारी अपनी टीकों की बात कर ले, चाहे चाइनीज वैक्सीन की बात कर ले, कोई भी वैक्सीन है 100% बचाव नहीं करती है। और हमारी वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70% से लेके 80% तक है। तो उसमें से 20 से 30% लोग तो ऐसे रह जाते हैं जिनको संक्रमण हो सकता है, उनको होगा तो वो फैला भी सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को होगा तो शायद बीमारी गंभीर नहीं होगी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अस्पताल में भर्ती होने की, और संभवतः मृत्यु से भी बच जाएंगे। लेकिन
वो भी कोई 100% नहीं है। कुछ लोगों की दोनों टीकों को लेने के बाद भी संक्रमण हुआ, मृत्यु भी हुई, चाहे वो फाइजर की टीके की हम बात करें, मॉडर्ना के टीके की बात करें, स्पुतनिक की करें, चाहे हम अपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात करें। तो ये समझना लोगों को बहुत आवश्यक है कि अभी जो स्थिति हमारी इतनी अच्छी है वो लोगों के सहयोग से ही हुई है। लोगों को सहयोग बराबर देते रहना है, बचाव के उपाय बराबर करते रहने हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं है। और दिवाली को बहुत अच्छे से सब लोग मनाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग बीमार पड़े दिवाली के मौके पर या दिवाली के बाद, दीपावली के बाद। तो उसका बहुत साधारण तरीका है कि बचाव करके रखें, बड़ी गैदरिंग्स ना करें, न जाएं उनमें। तो ये तो हम लोग स्वतः कर सकते हैं।